नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमेशा की तरह हम राजनीतिक चर्चा लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया पल पल के प्रधान संपादक है। जो हम इस बार जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो है कि सिरसा में जिस तरह से अमित शाह की रैली की अलग अलग सियासत थी, उसके अंदर एक बड़ा जो हमने देखा, नोट किया कि मनजिंदर सिंह सिरसा को अपने साथ लाना और उसके बाद स्टेज पर लोगों से उनकी रूबरू करवाना, उनकी जो बताया गया कि मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद है। इसको देखने के लिए हम इसके बारे में चर्चा करने के लिए भाटी जी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मानते हैं कि जो सिख समुदाय है जो काफी समय से जो भाजपा से नाराज चल रहे हैं, खास करके किसान आंदोलन के बाद, तो क्या उनको साधने की कहीं कहीं ये कोशिश है? नमस्कार जी। ऐसा है अमर सिंह जी, जैसा कि सिरसा जो संसदीय सीट है, कल वैसे सरसा संसदीय सीट की एक रैली थी और सरसा संसदीय सीट पे डबवाली, कालांवाली, सिरसा, उसके अतिरिक्त फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, ये जो हलके हैं सिरसा के 9 विधानसभा में से 6 हलकों में सिक्स जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। जी जी जी। और जैसा कि किसान आंदोलन के दौरान, क्योंकि हमारे जो सिरसा जिले का जो सिख समाज का बाहुल्य है वो किसानी से जुड़ा हुआ है जी। और किसान जो थे वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब 3 कृषि कानून लेके आए तो उसका किसानों से नाराज चल रहे, तब से बार-बार प्रदर्शन जो उनको दिया गया। किसानों का जो प्रदर्शन है तो उन्होंने देखो कल 2 काम किए। वो किसानों को मुआवजे पे बोले, मंच पे आने से पहले वो चिल्ला साहब गुरुद्वारा गए। चिल्ला साहब गुरुद्वारा में जो संत अजीत सिंह स्वर्ग सुधार गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे। मत्था भी टेका उन्होंने गुरुद्वारा चिल्ला साहब जो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है वहां पे भी गए, उसकी जानकारी भी ली। तो सिख समाज को ये एक किस्म से मरहम लगाने की बात है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ना तो आया है और सिख समाज जो है 84 के बाद से कांग्रेस से भी नाराज चल रहे हैं। ऐसा माना जाता था भी अकाली और भारतीय जनता पार्टी के कारण जो सिख का बहुमत वोट है वो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी और चौटाला, जब इनका गठबंधन होता था तो अकाली सपोर्ट करते थे, इनको मिलता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी अलग से आई है तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी अलग हुई अकालियों से और यहाँ भी चौटाला से अलग हुई। तो उसके बाद वो उन्होंने कोशिश ये की है सिख समाज के कुछ लोगों को जो नाराज चल रहे हैं कुछ लोगों को पार्टी में लेके आए। जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा जो है अकाली दल में थे, मनजिंदर सिंह सिरसा को कुछ महीने पहले, लगभग 1.5 साल पहले वो पार्टी में लेके आए और कल गुरदासपुर में रैली थी, वहां पे उनको लेके गए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा को विशेष रूप से, क्योंकि वो पंजाब में सुखबीर बादल के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। वो चाहे सिरसा के बिलोंग करते हैं लेकिन वो दिल्ली में राजनीति करते हैं और पंजाब में भी राजनीति कर चुके हैं। बट जी, इसमें मैं एक सवाल और पूछूंगा इसमें कि उनको जो सिरसा जिस तरह से उनका इंट्रोडक्शन कराया गया, सबका जो सामने जो बैठे थे लोग, जो पार्टी कार्यकर्ता थे, तो क्या लगता है कि कहीं की मनजिंदर सिरसा को हरियाणा की राजनीति में बीजेपी ला सकती है? नहीं, देखो निश्चित रूप है जो राजनेता होते हैं उनको जहां भी किसी का लाभ मिलेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा क्योंकि गुरुद्वारा सिख कमेटी से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, उन्होंने कोरोना में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो वो हर जगह पे वो प्रभावित करते हैं। वो चाहे 1% वोट को, अब मान लिया वो 15 लाख वोटों में से 1%, 15,000 वोट भी भारतीय जनता पार्टी को दिलवा जाते हैं तो नुकसान क्या है। और अमित शाह जैसा आदमी, देखो गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री के समकक्ष, उसकी कल सिक्योरिटी थी, तो अपने साथ हवाई जहाज में ना केवल लेके आना बल्कि मंच पे उसको खड़ा करके उसके लिए उसका स्वागत करवाया अमित शाह ने। और उससे पहले जैसे सुनीता दुग्गल ने चिल्ला साहब का जिक्र किया भी, जैसे उनको, तो वो ये सारी एक रणनीति होती है राजनेताओं की, जो रणनीतिकार होते हैं वो उनको बताते हैं जी उस एरिया में आप जाओगे तो आपने क्या बोलना है, किसके बारे में बोलना है, किसानों के बारे में बोलना है, सिखों के बारे में बोलना है, कहीं जैन समाज के बारे में बोलना है। तो वो सारी, अब ऐसा नहीं है अभी अमित शाह कल तो गुजरात राजनीतिक कैलकुलेशन के बाद ये सब, हाँ, ये सारा राजनीतिक कैलकुलेशन के बाद ही मंच पे बिठाया जाता है।
आप मंच पे बैठने के लिए जिन लोगों ने काम किया उनको हो सकता है मंच पे जगह ना मिली हो, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा पहली रो में बैठे थे। आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा माना जाता है भी मंच पे पदाधिकारी बैठते हैं, वो ना तो पदाधिकारी हैं लेकिन वो प्रभावित करते हैं। तो अमित शाह की रैली जो कल वाली रैली थी वो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय इसलिए भी बनी हुई है कि वो सिख समाज को भी साधने की और खास तौर पर किसानों को साधने की भी कोशिश कर रही। थैंक यू भाटिया साहब। ये थे सुरेंद्र भाटिया जी का कहना है कि जिस तरह से मनजिंदर सिंह सिरसा को यहाँ अमित शाह अपने साथ लेकर गए, कहीं न कहीं जो नाराज सिख वोटर्स है उनको साधने की कोशिश है। अब देखना होगा कि सिख कितना आने वाले समय में जो चुनाव होने उसमें कितना साथ देते हैं और मनजिंदर सिंह सिरसा का कितना यहाँ असर होता है। नमस्कार।